दादी है? अच्छा, वो आपको कहानी सुनाते हैं? कहानी सुनाते हैं ना? अच्छा सुन, आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? कहानियाँ अच्छी लगती है? कैसी कहानियाँ पसंद है आपको? अभी मुझे आप बताओ, आपको एनिमल्स नेम पता है? एनिमल्स नेम कौन कौन से एनिमल होते हैं? हमारे जंगल का राजा कौन होता है? और कौन कौन से एनिमल होते हैं जंगल में? जंगल में एलिफेंट होता है। वाइल्ड एनिमल कौन कौन से होते हैं जो जंगलों में रहते हैं? शेर रहता है, हाथी रहता है, स्नेक होता है, और बंदर भी तो होते हैं। आपने देखे हैं? कभी बंदर देखे हैं? अच्छा, अभी आप मुझे बताओ कि पेट एनिमल कौन कौन से होते हैं जो हम अपने घर पे पाल सकते हैं? डॉग हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, आप सबने एनिमल्स नेम बताए मुझे। तो आज हम एक कहानी सुनते हैं। वेरी गुड, ठीक है, आज बंदर और बिल्ली वाली कहानी सुनते हैं, ठीक है। बिहान ने बोला बंदर और बिल्ली, तो हम आज बंदर और बिल्ली करेंगे, ठीक है। सुनो, एक बार की बात है, बहुत समय पहले ना 2 बिल्लियां थी, ठीक है। एक का नाम क्या था? क्या नाम रखे हम बिल्ली का? ठीक है, चलो 2 बिल्लियां थी। ये दोनों बिल्लियां ना बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी वो आपस में, ठीक है। जैसे आप लोग हो ना एक दूसरे के फ्रेंड, वैसे वो दोनों बिल्लियां एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वो जहाँ भी जाती थी एक साथ जाती थी, जो भी करती थी एक साथ करती थी सारे काम। तो एक बार क्या होता है, एक दिन ना दोनों बिल्लियों को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, ठीक है। जैसे आप सुबह सुबह आके अपने टिफिन खोल लेते हो, मैम भूख लग रही है, तो वैसे ही उन बिल्लियों को भूख लग रही थी बहुत तेज। हाँ, वेरी गुड। तो बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो वो उन्होंने क्या किया, वो ना सारे जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, ठीक है। हाँ, तो फिर ढूंढते 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 बहुत दूर फिर उनको क्या मिली? एक रोटी मिली, ठीक है। एक रोटी मिली, तो उसमें से जो एक बिल्ली थी ना, वो फटाफट रोटी को खाने लगी वो, ठीक है। जो दूसरी बिल्ली थी उसको देख के गुस्सा आया, उसने बोला कि हम दोनों सहेलियां हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मिलजुल के खाना चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर करके खाना चाहिए। तुम अकेली क्यों खा रही हो, ठीक है। तो वो बोल रही है कि नहीं, मुझे तो वो उसने कुछ रोटी खा ली थी, उसने क्या किया, उसमें से रोटी आधी रोटी तोड़ी और दूसरी बिल्ली को दे दी, ठीक है। तो वो जो दूसरी बिल्ली थी उसने बोला कि ये तो गलत बात है, तुम्हारे पास तो रोटी का ज्यादा टुकड़ा है और मेरे पास तुमने तो बहुत छोटा सा टुकड़ा दिया है मुझे, ये तो गलत बात है, ठीक है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, हम तो अच्छे दोस्त हैं, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि हम ना एक ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो क्या करेगा, हमारी बात सुनेगा और हमारा ये जो झगड़ा है वो आपस में झगड़ने लगी और हमारा ये जो झगड़ा है उसे सॉल्व करेगा, ठीक है। फिर वो आगे जाती है रोटी का टुकड़ा लेके, तो आगे रास्ते में उनको कौन मिलता है? बंदर। वो बंदर क्या था, एक मतलब उसकी एक दुकान थी और उसके पास क्या था, एक तराजू था। तराजू क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों को ऐसे तोलते हैं ना, कम ज्यादा, कितने हैं, कितने किलो है, वो सब, ठीक है। तो वो क्या बोलती है, बंदर उनको पूछता है कि आप दोनों क्यों लड़ रही हो। तो बिल्ली ने बोला कि इसके पास रोटी का ज्यादा टुकड़ा है और मुझे उसने कम दिया है, छोटा टुकड़ा दिया है, तो आप हमारा क्या करो, इसको सॉल्व करो, हमें एक एक जैसी रोटी करके दे दो, ठीक है, बराबर बराबर करके दे दो। हाँ, तो फिर क्या हुआ, बंदर ने वो रोटी ली और रोटी का एक टुकड़ा एक साइड में रख दिया और दूसरा एक साइड में रखा। उसने देखा जो ज्यादा वाली रोटी है उसमें से बंदर ने थोड़ी सी खाई और देखा कि बराबर हो गई। तो फिर क्या हुआ, जो उसने खाई थी
फिर वो छोटी हो गई और दूसरी वाली बड़ी हो गई। फिर उसने क्या किया, फिर जो बड़ी वाली थी उसमें से एक बाइट ली, उसको थोड़ा सा खाया तो देखा बराबर हो गई। तो फिर क्या हुआ, जो वो छोटी हो गई दूसरी वाली बड़ी हो गई। ऐसे करते 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 बंदर खुद ही सारी रोटी खा गया। हाँ, और बिल्लियों को कुछ मिला ही नहीं। बिल्लियां फिर से भूखी ही रह गई, सारी की सारी रोटी बंदर खा गया। ठीक है, और बिल्लियां बंदर के मुंह की तरफ देख रही थी। तो क्या हुआ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर बिल्लियों ने आपस में लड़ाई नहीं की होती, वो आपस में ही अपना झगड़ा सॉल्व कर लेती, तो क्या होता, आज उन दोनों के पास रोटी होती और उनकी भूख मिट जाती। वो दोनों अच्छी सहेलियां थी, उन्होंने आपस में झगड़ा कर लिया और वो बंदर ने क्या किया, बंदर ने उनके झगड़े का फायदा उठाया और उनकी सारी रोटी खा गया। तो इस कहानी की शिक्षा ये है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको अच्छी लगी कहानी? ठीक है।